हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तेको फैन फिक्शन रिवेंज लव स्टोरी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैं कुछ घंटों बाद कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी। एंड अब बिना बातें किए अब मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। त्यांग जब उठता है तब त्यांग अपने साइड में जंगकुक को ना देखकर त्यांग समझ जाता है कि जंगकुक वहाँ से चला गया है। फिर त्यांग जंगकुक की सेक्सी बॉडी के बारे में सोचने लगता है और त्यांग स्मार्ट करके अपनी सेक्सी और डीप वॉइस में कहता है, रियली जंगकुक सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और उसकी सेक्सी बॉडी जैसा उसने कहा था कि वो मुझे सेटिस्फाई कर सकता है बेड पर, और उसने ऐसा ही किया। सिर्फ एक बार मुझे वो एक बार और मिल जाए ना, मैं उसे दूर नहीं जाने दूंगा और मैं एवरी नाइट जंगकुक के साथ रफली इंटीमेट होऊंगा। रियली उसकी बॉडी का टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा यमी था। और ऐसा कहकर त्यांग स्मार्ट करने लगता है। कुछ घंटे बाद त्यांग रेगुलर की तरह अपने कैबिन में वर्क कर रहा था, तभी वहाँ हॉबी आता है और हॉबी त्यांग से कहता है, सर मैंने कहा था ना कि एक बॉय जो जॉब के लिए आया है, तो बॉय आ चुका है, तो क्या मैं इसे अंदर भेज दूँ? ये सुनकर त्यांग कहता है, ठीक है तुम भेज दो, लेकिन तुम अपना ये काम करो, ये सब छोड़ दो, मैं जॉब के लिए मैं उसे खुद देख लूँगा, तुम सिर्फ अपना काम करो। ये सुनकर हॉबी ओके सर कहता है और हॉबी त्यांग के कैबिन से चले जाता है। तभी वो बॉय त्यांग के कैबिन में जब एंटर करता है तब त्यांग उस बॉय को देखकर अपनी बॉक्स से स्माइल करने लगता है, क्योंकि वो बॉय जंगकुक था। जंगकुक जब त्यांग को देखता है तब जंगकुक अपने लिप्स को लीक कर लेता है। फिर जंगकुक सीधे जाकर त्यांग के लैप में बैठ जाता है और जंगकुक त्यांग के नेक के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है। फिर जंगकुक अपने सेक्सी वॉइस में कहता है, मुझे पता नहीं था कि मेरा होने वाला बॉस मेरा हॉट बॉय निकलेगा। ऐसा कहकर जंगकुक त्यांग को अग्रेसिवली किस करने लगता है। तब त्यांग भी जंगकुक के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब करके त्यांग भी जंगकुक के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। 10 मिनट बाद जंगकुक किस ब्रेक करता है और जंगकुक अपनी हैवीली ब्रीथ लेते हुए कहते हैं, तो सर आप मुझसे कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहोगे? तुम मुझसे ऐसे क्या बातें कर रहे हो? तुम जैसे लास्ट नाइट को मेरे से डर्टी बातें कर रही थी ना, तुम ऐसी करो। अच्छा, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने हॉट बॉय से लास्ट नाइट से भी ज़्यादा डर्टी बातें करूँगा, लेकिन कोई नहीं, अगर मेरे हॉट बॉय को ये पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। नो नो, तुम्हें जितना भी तुम मुझसे डर्टी बातें करना चाहते हो तुम कर सकते हो, बिकॉज मुझे तुम्हारी डर्टी बातें बहुत अच्छी लगती है। क्या मतलब मेरे हॉट बॉय को मेरे सिर्फ डर्टी बातें अच्छी लगती है, मेरे हॉट बॉय को मेरी सेक्सी बॉडी अच्छी नहीं लगती? ये सुनकर त्यांग जंगकुक को अपने बहुत ज़्यादा क्लोज खींचकर त्यांग अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है, मुझे तुम्हारी डर्टी बॉडी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे तुम्हारी सेक्सी बॉडी की टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसा कहकर त्यांग फिर से जंगकुक को अग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक त्यांग को रोकते हुए कहता है, प्लीज़ हॉट बॉय अभी नहीं, हम इसे बाद में कंटिन्यू करेंगे। पहले जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ हम पहले उसे करते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ अपनी इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, तो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो ना इंटरव्यू के लिए। ओके, मैं सिर्फ तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुम उस क्वेश्चन का सही से आंसर करते हो तो मैं तुम्हें एक एम्प्लॉय की जगह अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखूँगा, जो एवरी टाइम सिर्फ मेरे लिए अवेलेबल होगा, वो ऑफिस का कोई काम नहीं करेगा, ठीक है? तो जो मैं पूछ रहा हूँ तुम उसका सिर्फ सही सही जवाब दो। ओके, तुम जो मुझसे पूछना चाहते हो पूछो। सिर्फ मेरा एक सवाल है तुमसे, सिर्फ एक। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुमने लास्ट नाइट मेरे साथ एंजॉय किया था? ये सुनकर जंगकुक अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और जंगकुक अपने सेक्सी वॉइस में कहता है, ऑफ कोर्स मैंने अपने हॉट बॉय के हॉट बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बेड पर, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा हॉट बॉय मेरे सेक्सी बॉडी के साथ एंजॉय किया है या नहीं। ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैंने तुम्हारी सेक्सी बॉडी के साथ सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बेड पर। अच्छा, तो मेरा हॉट बॉय फिर से मेरे साथ एंजॉय करना चाहता है। मैं तुम्हारी सेक्सी बॉडी के साथ एवरी नाइट एंजॉय करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर त्यांग जंगकुक के नेक में किसेस करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक मान करते हुए कहते हैं, लेकिन अगर ये किसी को पता चल गया कि तुमने मुझसे
ऐसा क्वेश्चन पूछ के मुझे अपना पर्सनल सिक्योरिटी बना दिया है तो लोग क्या कहेंगे? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों को अगर पता चल गया तो क्या कहेंगे, बिकॉज किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो माफिया किंग किम तयोंग से कुछ बोले। एंड अगर तुमसे कोई कुछ भी कहेगा तो तुम कह देना कि किम तयोंग मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा, तो हॉट बॉय मेरा बॉयफ्रेंड है। अभी हूँ नहीं, लेकिन बहुत जल्दी बन सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही रोमांटिक रहोगे। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने हॉट बॉय के साथ इससे भी ज़्यादा रोमांटिक बनूँ एंड मैं बेड पर अपने डैडी को उससे भी ज़्यादा इंजॉय कराऊँ। ये सुनकर त्यांग अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और त्यांग अपने सेक्सी वॉइस में कहते हैं, सच में तुम सच में बहुत ज़्यादा फ्लर्टी बॉय हो। तुम ये बताओ कि तुम सिर्फ ऐसा फ्लर्ट मेरे साथ ही करते हो ना? नहीं तो मैं तो ऐसा फ्लर्ट बहुत सारे लोगों के साथ करता हूँ। ये सुनकर त्यांग जंगकुक के नेक में बहुत ज़्यादा जोर से बाइट करता है और त्यांग गुस्से से जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक त्यांग से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे अपने नेक में बहुत ज़्यादा ही पेन फील हो रहा है एंड मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा करता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनकर त्यांग एक रिलीफ की सांस लेता है। फिर त्यांग जंगकुक से कहता है, अच्छा तो तुम मुझे लाइक करते हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे लाइक क्यों करते हो? ये सुनकर जंगकुक त्यांग के क्लोज जाता है और जंगकुक त्यांग के पैंट के जीप को अनजिप करते हुए कहता है, बिकॉज मुझे तुम्हारी हॉट बॉडी बहुत अच्छी लगती है एंड स्पेशली मुझे तुम्हारी फ्रीकम का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहकर जंगकुक त्यांग के डिक को अपने माउथ में लेकर उसे सक और लीक करने लगता है। इससे त्यांग अपने आइज़ को क्लोज करके त्यांग मॉन करते हुए कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तब जंगकुक त्यांग से कहता है, तो किसने कहा तुम्हें कंट्रोल करने के लिए? तुम्हें मेरे साथ रफली सेक्स करना है ना, तो करो। मैंने कहा है तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा कहकर जंगकुक त्यांग के डिक को और ज़्यादा अग्रेसिवली सक और लीक करने लगता है। इससे त्यांग जंगकुक को अपने क्लोज खींचकर त्यांग जंगकुक के लिप्स पे अग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक भी त्यांग के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तब त्यांग बिना किस ब्रेक किए त्यांग जंगकुक को कैरी करके त्यांग के कैबिन में, जो त्यांग का प्राइवेट बेडरूम था, त्यांग जंगकुक को वहीं लेकर आ जाता है और त्यांग जंगकुक को बेड पर लिटा कर त्यांग जंगकुक को फिर से अग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक त्यांग के नेक के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करके जंगकुक भी त्यांग के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। फिर त्यांग जंगकुक के ऑल क्लोथ को रिमूव कर देता है और त्यांग खुद भी पूरी तरह से नेगेट हो जाता है। त्यांग जब जंगकुक की सेक्सी बॉडी को देखता है तब त्यांग अपने लिप्स को लीक कर लेता है। फिर त्यांग जंगकुक की डिक को अपने माउथ में लेकर उसे सक और लीक करने लगता है। ये देखकर जंगकुक शॉक्ड होकर त्यांग की तरफ ही देखने लगता है। तब त्यांग जंगकुक से कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे भी तुम्हारे फीकम का टेस्ट लेना है, इसलिए मैं तुम्हारी डिक को सकल लीक कर रहा हूँ। ऐसा कहकर त्यांग जंगकुक के डिक को और ज़्यादा अग्रेसिवली सकल लीक करने लगता है। इससे जंगकुक त्यांग का नाम लेकर जोर जोर से मौन करने लगता है। त्यांग का रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए जंगकुक की मौन किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ मिनटों बाद त्यांग को अपने माउथ में कुछ लिक्विड जैसा फील होता है। तब त्यांग समझ जाता है कि जंगकुक की फ्रीकम ही होगी। ये सोचकर त्यांग जंगकुक के फ्रीकम को निगल लेता है। फिर त्यांग अपने सेक्सी वॉइस में कहता है, सच में तुम्हारे फ्रीकम का टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तुम्हारी सेक्सी बॉडी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कहकर त्यांग जंगकुक को फिर से अग्रेसिवली किस करने लगता है। फिर त्यांग और जंगकुक एक दूसरे के साथ रफली इंटीमेट होते हैं। त्यांग जब सेटिस्फाई फील करता है तब त्यांग जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटाकर त्यांग जंगकुक को ब्लैंकेट उड़ाकर त्यांग फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चले जाता है और जंगकुक जो गुस्से से त्यांग की तरफ ही देखे जा रहा था, तभी जंगकुक के फ़ोन में रिंग होता है। तब जंगकुक अपने फ़ोन को जब चेक करते हैं तब जंगकुक देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड जिमना उसे कॉल किया है। जिमिन का नाम देखते ही जंगकुक स्माइल करता है और जंगकुक कॉल पिक कर लेता है और जंगकुक जिमना से कहता है, हेलो जिमना, कैसे हो तुम? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तुम्हारी कंपनी को संभालते संभालते मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगा हूँ। तुम्हारी कंपनी जो चाइना में नंबर 1 पर आती है, इसलिए और मुझे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम चाइना कब आ रहे हो?
जैसे ही मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा मैं तुरंत ही चाइना आ जाऊँगा। ओके फ़ाइन, जैसा तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा मिशन तो तुम जल्दी से चाइना वापस आ जाना। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारा मिशन अभी कैसा चल रहा है? जैसे मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा मिशन अच्छा चल रहा है। मैं तो सिर्फ त्यांग की कंपनी में एक एम्प्लॉय बनना चाहता था, लेकिन त्यांग खुद मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे अपना पर्सनल सिक्योरिटी रखा है। रियली सच में वो बहुत बड़ा फूल है और वो ऐसा करके खुद मेरे ट्रैप में फंस रहा है। रियली जितना मैंने इजी समझा था ना, ये उससे भी ज़्यादा इजीली है। जितना मैंने सोचा था वो तो उससे भी ज़्यादा फुल है। ऐसा कहकर जंगकुक हंसने लगता है। तब जिमिन कहते हैं, नो जंगकुक, त्यांग को फूल समझने की भूल मत करना, क्योंकि त्यांग साउथ कोरिया का माफिया किंग है एंड उसकी कंपनी नंबर 1 पर आती है और वो एक ऐसा पर्सन है जो किसी को भी मारने से पहले कुछ भी नहीं सोचता। वो बहुत बड़ा डेंजरस और साइको पर्सन है। सिर्फ अगर उससे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो तुम इससे प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हो। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे अगर मेरी सच्चाई पता चल गई तो मुझे क्या होगा, बिकॉज मेरी भी कंपनी चाइना में नंबर 1 पर आती है और मैं एक ऐसा साइकोपैथ हूँ जिससे माफियाज भी डरते हैं। एंड अगर उससे मेरी सच्चाई पता चल गई तो मैं आसानी से उसके फाइट बैक कर सकता हूँ। ये तो ठीक है, लेकिन अगर उसने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में जानने का कोशिश किया तो तुम्हारी सच्चाई उसके सामने आ सकती है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा फूल हूँ कि मैं अपनी बैकग्राउंड को नहीं छुपाऊंगा? मैंने साउथ कोरिया आने से पहले ही अपनी पूरी बैकग्राउंड ही बदल डाली है। ये तो अच्छा किया है तुमने, और इससे त्यांग को तुम्हारी सच्चाई भी पता नहीं चलेगी। फिर जिमिन जंगकुक को टीज करने के लिए जिमिन जंगकुक से कहते हैं, लेकिन जंगकुक मुझे ना ये सोचकर बहुत ज़्यादा ही हंसी आती है कि तुम एक टॉप हो जो एक बियर्स की तरह लोगों के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन सिर्फ तुम किम तयोंग के लिए तुम एक बॉटम बन गए। ऐसा कहकर जिमिन हंसने लगता है। ये सुनकर जंगकुक जिमिन से कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे टीज कर रहे हो? ठीक है, मैं तो सिर्फ रिवेंज के लिए बॉटम बनाऊँ ना, लेकिन तुम तो हमेशा से बॉटम थे, वो भी योंगी के। जिमिन योंगी का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा ही सही फील करने लगता है, क्योंकि जिमिन योंगी का हस्बैंड है। जिमिन और योंगी के मैरिज को अभी 2 इयर्स हो चुके हैं। जिमिन और योंगी चाइल्डहुड से एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए जिमिन योंगी का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा ही सही फील कर रहा था। फिर जिमिन जंगकुक से कहता है, तुम भी ना जंगकुक कुछ भी बोलते रहते हो, ठीक है मैं कॉल कट कर रहा हूँ, लेकिन तुम त्यांग से केयरफुल रहना। ऐसा कहकर जिमिन कॉल कट कर देता है। ये सुनकर जंगकुक सॉफ्टली से स्माइल करता है। तभी जंगकुक देखता है कि त्यांग जो वॉशरूम के बाहर खड़ा होकर वो जंगकुक को ही देखे जा रहा था और त्यांग के हाथों में एक गीला टॉवल भी था। ये देखकर जंगकुक त्यांग की तरफ ही देखने लगता है। तब त्यांग जंगकुक से कहते हैं, तुम किससे बातें कर रहे थे? नहीं तो मैं किसी से भी बातें नहीं कर रहा था, मैंने देखा था कि तुम किसी से बातें कर रहे थे। ये सुनकर जंगकुक त्यांग के क्लोज जाकर जंगकुक त्यांग के बॉडी को टच करते हुए कहते हैं, अच्छा तो अब मेरा हॉट बॉय मेरी बातों को भी सुनने लगा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें कॉल कट करते हुए देखा था। अच्छा तो तुमने मुझे कॉल कट करते हुए देखा, लेकिन तुमने मेरी सेक्सी बॉडी को नहीं देखा। ऐसा कहकर जंगकुक त्यांग को काउच पर पुश कर देता है। फिर जंगकुक त्यांग के निपल को एक बेबी की तरह सक करने लगता है। इससे त्यांग मौन करने लगता है और त्यांग जंगकुक को फ्लिप करके जंगकुक त्यांग के ऊपर आ जाता है और त्यांग फिर से जंगकुक को अग्रेसिवली किस करने लगते हैं। और फिर जंगकुक और त्यांग काउच पर भी एक दूसरे के साथ रफली इंटीमेट होते हैं। फिर त्यांग जंगकुक को कैरी करके त्यांग जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटा कर त्यांग जंगकुक को पीछे से टाइटली हक करके सो जाता है। त्यांग के सोने के बाद जंगकुक त्यांग के हैंड को अपने वेस्ट के अराउंड से हटाता है और जंगकुक त्यांग से दूर जाकर लेट जाता है। फिर जंगकुक त्यांग की तरफ गुस्से से देखते हुए जंगकुक अपने मन में बहुत सारी त्यांग को गाली देने लगता है और जंगकुक अपने सिस्टर के बारे में सोचते सोचते ही सो जाता है। एंड आज के लिए बस इतना ही।